सिरमटोली फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन कर दिया और अब इस पर गाड़ियां भी सर पर दौड़ रही हैं, लेकिन सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। विवाद भी थमता हुआ नहीं दिख रहा। अब इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। खुद सत्ताधारी दल में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक पूर्व मंत्री रह चुके रामेश्वर उरांव ने भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि इससे आदिवासियों की भावना तो आहत हुई है और ये ऐसा घाव है जो दिलों में रह जाएगा। ये बड़ी बात उन्होंने कहकर सियासत को और बढ़ा दिया है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सवाल उठाया और कहा कि ये छल किया गया है आदिवासियों के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि धोखे से पर्यावरण दिवस के दिन ही इसका उद्घाटन कर दिया गया और ऐसे लोगों के साथ छल किया गया जो खुद प्रकृति और पर्यावरण के उपासक हैं। आदिवासियों के साथ मुख्यमंत्री ने छल किया है। तो ये विवाद और कितना बढ़ेगा और इस तरह की प्रतिक्रियाएं कितनी आएंगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े में। मदन, सियासत थमती हुई नहीं दिख रही सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर। अब बाबूलाल मरांडी की जो प्रतिक्रिया आई, खुद रामेश्वर उरांव ने जो कहा है, ये बड़ा बयान है। बिल्कुल, देखिए, रामेश्वर उरांव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, पूर्व राज्य के मंत्री भी हैं और एक तरह से कहें तो एक वरिष्ठ नेता के तौर पर सरकार में भी जब हेमंत सोरेन की पार्ट 1 की सरकार थी तब वो मंत्री थे और सरकार के मार्गदर्शक के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन इस बार उनको जो है मौका नहीं मिला। अब सीधे तौर पर उन्होंने इस सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर के कहा कि ये एक तरह से घाव की तरह रह जाएगा, वो जिंदगी भर के लिए रहा। सरकार इसके लिए कुछ समाधान निकाल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीधे तौर पर नहीं, बल्कि एक तरह से उन्होंने इशारे में बहुत कुछ कहा कि हम आदिवासी लोग जो हैं वो एकजुट हैं, प्रकृति के पूजक हैं और हमेशा से प्रकृति की संरक्षण की बात करते हैं। लेकिन अगर हमारी ही संरक्षण ना हो तो कहीं ना कहीं कचोट मन में रहता है। आवाज़ उठे थे, समाज के लोगों ने उठाया था, चाहे वो संथाल से हो, चाहे वो कोल्हान से हो या फिर राज्य के अन्य हिस्सों से हो। हम जातियों में नहीं बटे हैं, हम एकजुट हैं और भगवान जगन्नाथ से वो आज भी प्रार्थना करते हुए कहे कि हम यही चाहते हैं कि हम कभी भी अलग ना बटे, बस हम प्रकृति के पूजक हैं और यही बने रहे, इसी से जीवन हमारा खुशहाली से बीतेगा। लेकिन वही देखिए, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी एक तरह से अब सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने पर्यावरण दिवस के दिन इस फ्लाईओवर के उद्घाटन का दिन तो चुना, लेकिन प्रकृति के पूजक और उपासक के मामले में कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई समाधान नहीं निकाला जिनसे उसकी रक्षा हो सके। एक धोखे से इस पुल का जो है उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार जो है अपने जिद पर अड़ी रही, सरकार आदिवासी समाज के मांगों को नज़रअंदाज किया। अगर थोड़े से बदलाव कर देते तो इससे कुछ घट नहीं जाता। ऐसे में सरकार को एक रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन सरकार ने हठधर्मिता दिखाते हुए इसे अपने समय के अनुसार जो है जल्द से जल्द एक जल्दबाजी में इसका उद्घाटन हुआ, जो कि एक धोखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि विवाद जो है थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मूल रूप से अगर देखें तो सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक जरूर चला है कि जो कार्तिक उरांव यानी कि उनकी बेटी गीताश्री उरांव जो लगातार मुखरता के साथ विरोध कर रही थी, इस विरोध के आंदोलन का अगुवाई कर रही थी, तब अब उनके पिता के नाम पर जब इस पुल का नाम रख दिया गया, तब एक जो है उनको मोड़ने की, घेरने की कोशिश हुई कि अब वो सीधे तौर पर विरोध ना करे। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कहा है कि ये हमें घेरने की कोशिश हुई है, लेकिन हम रणनीति के तहत अपने समाज के साथ रहेंगे, उनकी मांग के साथ रहेंगे। आगे हमें किस तरह से विरोध करना है उसकी हम रणनीति बनाएंगे। लेकिन मदन, देखिए, रामेश्वर उरांव ने जो बयान दिया वो बड़ी बात है। खुद कांग्रेस कोटे से जो मंत्री है शिल्पी नेहा तिर्की, वो इस उद्घाटन समारोह में मौजूद रही और कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और विधायक कह रहे हैं कि ये छल किया गया, ये आहत हुई है आदिवासियों की भावना। तो ये दो तरह के बयान, एक तो कांग्रेस के एक मंत्री वहां पहुंचती हैं और दूसरा ये बयान आता है। देखिए, वो उन्होंने पार्टी लाइन से ऊपर हट करके अलग हट करके ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को घेर नहीं रहा हूँ, किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक कोर आदिवासी हूँ, सच्चे दिल से आदिवासी हूँ और इसलिए आदिवासी होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि ये चोट दिल पर लगी है और ये कसक जिंदगी भर के लिए है। तो
इस इशारे में वो वरिष्ठ नेता हैं, जो बोलते हैं सधे हुए लहजे में बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बयान दे दिया और उससे मुड़ गए। ऐसे नेता में से रामेश्वर उरांव नहीं है। तो ज़रूर एक इशारे में देखिए, कांग्रेस कोटे से अभी शिल्पी नेहाती की मंत्री में हैं, मंत्री पद पर हैं, उनके कैबिनेट में हैं। तो ऐसे में एक तरह से वो विरोध खुलकर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन रामेश्वर उरांव इससे पहले जब आंदोलन चल रहा था उसमें भी वो निकल कर सामने आए थे कि नहीं, इसमें जो है विरोध होना चाहिए, इस फ्लाईओवर के रैंप को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब जब उद्घाटन हो गया, देखिए एक दिन बंद जब होता है पहले, तब शिल्पी नेहाती भी ये बयान देती है कि सरकार के पास मामले हैं, सरकार इस पर विचार कर रही है, जो क्या होगा। चमरा लिंडा हैं जो अनुसूचित जनजाति के मंत्री भी हैं, तो वो कहते हैं कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक होगा, सब संज्ञान में है। तो जब सभी मंत्री हेमंत कैबिनेट के जो आदिवासी समाज के हैं वो ये कह रहे हैं कि सब मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, सब कुछ ठीक होगा, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आनंद फानंद में उद्घाटन करना पड़ा, जिसको लेकर के विपक्ष तो घेरेगा ही, विपक्ष तो सवाल खड़ा करेगा ही, लेकिन सत्ता पक्ष से अगर आवाज उठती है तो ये जरूर विषय चिंता का विषय है और ये एक विषय है जिस पर सोचने के लिए मजबूर होगा लोग। चलिए, तो देखिए उद्घाटन हो गया है, लेकिन इस पर अभी भी प्रतिक्रियाएं आ रही, बयानबाजी आ रही है। अब क्या किस तरह से उद्घाटन होता है, उद्घाटन के बाद अब फिर क्या विरोध की नई रणनीति बनती है, जैसा गीता शिवराम ने कहा कि इस पर वो तय करेंगे कि आगे क्या करना है। इधर लेकिन हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में उद्घाटन कर दिया गया विरोध को देखते हुए, लेकिन खुद सत्ताधारी पार्टी में शामिल विधायक ने भी सवाल उठा दिया है, आदिवासियत के सवाल उठाया है कि उनकी भावनाओं को आहत किया गया है। तो अब देखना है आगे इस पर किस तरह और राजनीति होती है और ये राजनीति कहां तक जाती है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए खबरों के लिए न्यूज़ 22 को। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।